हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों के विषय में। आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत संसद, भारत की सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी शामिल हैं। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि संसद ऐसी कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता हो। यदि संसद इस प्रकार का कोई कानून बनाती है तो मूल अधिकारों के अतिक्रमण की सीमा तक शून्य समझा जाएगा। आर्टिकल 14 में विधि की समझ समता का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समझ समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, किंतु राज्य महिलाओं बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने के साथ ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि राज्य सरकारी नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, किंतु राज्य महिलाओं, सामाजिक और शैक्षणिक के साथ ही अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान कर सकता है। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है तो वह कानून के अनुसार दंडनीय होगा। आर्टिकल 18 में कहा गया है कि राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यदि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि ग्रहण करता है तो उसे पहले राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी होगी। आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसके अंतर्गत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा दी जाएगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। आर्टिकल 20 में ही कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।